प्रभु का हरे हरे बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय जय हरे कृष्णा। तो हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। आज का स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो पिछली बार हमने क्या बात किया था? कोई भी बोलना चाहेंगे? कोई भी एक चीज जो आपको याद है पिछली बार के डिस्कशन में? हाँ प्रभु जी, जी बोलिए। प्रभु जी वो संसार में पुनर्जन्म होता है ऐसा, क्या? और वो अपने कर्मों के हाँ संसार में पुनर्जन्म होता है अपने कर्मों के अनुसार। जैसे कोई जन्म से राशि भोग अरे सुख भोगता है, और कोई जन्म से बहुत गरीब होता है। हाँ, फिर हम देखते हैं संसार में बहुत ज्यादा वैरायटीज हैं। बहुत ज्यादा लोग ऊपर नीचे हैं, कोई रिच है, कोई गरीब है, कोई सुख में है, कोई दुख में है। इस सब का कारण क्या है? क्योंकि पिछले जन्मों के कर्म है। बिल्कुल सही है। और कोई पॉइंट और कुछ बताना चाहेंगे? आप स्टोरी प्रभु सुनाए जी, थे। हाँ, तो बहुत सारी स्टोरीज बताए थे जिससे पता चलता है कि कर्म जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है। यस यस। और कोई पॉइंट? कर्मों को कैसे कर्मों के फल मिलते हैं उसके बारे में कुछ बताया था? हाँ प्रभु जी, जी बोल रहे हैं कि यदि हम लोग को अपना, जैसे कि बैंक में हम लोग पैसा रखते हैं, जी तो वो पैसा हम लोग को बाद में काम आता है, पर जो हम लोग श्री हरि का जो जप करते हैं, तो ये हमारे अगले जन्म में भी बहुत काम आता है। यस। और वो हमारा अकाउंट हमेशा हमारे साथ रहता है। वेरी नाइस, परफेक्ट। और कोई पॉइंट याद है? थैंक यू माता जी। यस यस यस। ट्विंकल जसवाल माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। सर आपने बोला था ना कि वो जो सीड्स हम फ्राई करते हैं यस वो यस यस। गेहूं नहीं होता है। तो भगवान के शरण में जब हम आते हैं तो हमारे जितने भी पास्ट के अगर खराब कर तो वो हमको फ्राई कर देते हैं। आई बिल्कुल। होप हाँ बिल्कुल मैं सही। गलत नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल सही, ऐसे तो ही है। भक्तों तो के जो भक्ति कष्ट करने से होते हैं। सारे जो हमारे कर्मों के सीड हैं वो फ्राई हो जाते हैं, उनसे बच जाते हैं। तो इसके आगे की बात करते हैं। अभी क्या हुआ? अभी वहां पर जब हमने ये बोला तो हमारी क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि कर्म में विश्वास करते थे। और वो बोले कि अरे भाई क्या बोल रहे हो, भक्ति भक्ति। हम तो हमेशा ऐसा बोलते हैं कि अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा। अभी ये पिछले जन्मों के कर्म किसने देखे हैं? ठीक है, जो पिछला था वो तो चला गया। अभी हमको देखिए कुछ गलत हो गया है, उसके लिए हम अच्छा काम कर देंगे। अच्छा काम कर देंगे तो गलत काम खत्म हो जाएंगे। तो आप क्या ये भक्ति भक्ति की बात कर रहे हो? तो ये कर्म कांडी लोग होते हैं ऐसे जो कर्म के ऊपर बात करते हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति आ गए हमारे पास और वो बोले कि प्रभु जी, आपने जो भक्ति के बारे में बोला वो जमा नहीं हमको, वो समझ में नहीं आया। हम तो अपना हाथ है, हम अपने कर्म में विश्वास करते हैं। हमसे कुछ गलती हो गया, हम उसका अच्छा कर्म कर देंगे और बुरे कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। अच्छे कर्म क्या होते हैं मैंने पूछा, तो बोले कि हम बच्चों के लिए अस्पताल बनाएंगे, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल बनाएंगे, गरीब लोगों को खाना देंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, उससे पाप कट जाएंगे। तो ऐसा करके बोला। तो नीलाम्बरी मंजरी, आपको क्या आंसर है? क्या ऐसा करना से प्रॉब्लम्स पूरा सॉल्व होगा? एक्चुअली थोड़ा सॉल्व होगा क्योंकि पुण्य करना जो होता है वो जरा जरा की कुछ काम के लिए होता है। ओके। एंड वो अनित्य है, मीन्स टेम्पररी है।
तो पुण्य कर्म करने से हमको मैक्सिमम स्वर्ग लोक प्राप्त हो सकता है। ओके। एंड स्वर्ग लोक में अच्छे काम करने के वजह से हम उधर सुख भोग करेंगे। उसके बाद जब वो पुण्य कर्म का धड़ा खत्म हो जाएगा तो फिर से हमको वापस लौट के इस दुखालय पे आना पड़ेगा। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा कर्म करेंगे उससे क्या मिलेगा? स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन स्वर्ग मिल जाएगा फिर भी हमको आना पड़ेगा, दोबारा से जन्म मृत्यु चक्र में पड़े रहेंगे हम हाँ, लोग। ऐसे तो ओके। शास्त्र में भी बताया गया है, हम नहीं अच्छा, बता रहे हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये कोई एग्जाम्पल, जैसे किसी ने बहुत अच्छा कर्म किया तो उसको एक कंट्री का वीजा मिल गया और वहां पे वो गया और वीजा एक्सपायर हो गया तो वापस आना पड़ा। जैसे अभी तो अमेरिका पहले जाते थे तो हम जब अमेरिका में तो L1 लाइसेंस, L1 वीजा होते थे। तो L1 वीजा मिलते थे 3 साल के लिए और 5 साल के लिए। तो जब हमने अच्छे पढ़ाई करा या कंपनी में अच्छा काम किया तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने L1 वीजा दिया और वीजा खत्म तो बैक टू इंडिया। तो क्या ऐसे ही कह सकते हैं, अगर अच्छे कर्म किए तो हमें तो यूएस गए या स्वर्ग गए, स्वर्ग में अच्छे से भोग करा और वो कर्म खत्म तो वापस। ओके। ऐसे ही होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? अच्छा, एक चीज और बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये कुंजर शौचवत, वो क्या है? हाथी का बात। ओके, तो ऐसे बोला गया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने अच्छा, ये लेकिन ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया आप लोगों को, जो ये स्वर्ग जाने वाला है, ये पूछ लेते हैं पहले। तो कोई बोले कि ठीक है स्वर्ग जाना तो अच्छा है, स्वर्ग तो जाने को मिल रहा है, प्रॉब्लम क्या है? अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, इसमें समस्या क्या है? कुछ समस्या लेकिन है? वो हाँ। लेकिन वो टेम्पररी है हाँ, वो प्रभु जी, टेम्पररी है। प्रभु जी वो टेम्पररी है। हाँ, अगर भक्ति नहीं करो तो। भक्ति नहीं करे टेम्पररी है, कुछ साल के लिए चले जाएंगे और फिर आ जाएंगे। इवन ब्रह्मा, ब्रह्मा की पोस्ट भी टेम्पररी रही है, उनको भी फिर से आना पड़ जाता है अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो फिर स्वर्ग की क्या बात करना है, इंद्र की क्या बात है? और वहां पे भी समस्या हो जाती है, अलग अलग समस्या। तो उन समस्या में नहीं जाते अभी। तो हमको ये समझ आया टेम्पररी है। लेकिन अभी नीलाम्बरी में जी एक चीज और बोल रही है, बोल रही है कि हाथी की बात है। हाथी की बात क्या है? हाँ, अरे पता है एक बार क्या हुआ, एक अमेरिकन आए इंडिया, और इंडिया आए और बोले मोदी जी तो क्या कमाल कर रहे हैं, क्या कमाल कर रहे हैं। और फिर बोलते कि ये कि मुझे एक चीज नहीं बात समझ आई, ये मंकी बात, मंकी बात, मंकी बात, मंकी बात। तो मैं सोचा ये मंकी बात क्या है? फिर बोला कि दोबारा से बोलो। बोला मंकी बात। मुझे समझ आया, अरे मंकी बात नहीं है, मन की बात है। तो मन की बात को मंकी बात बोल रहा था। तो यहाँ पे कुछ एलिफेंट बात के बारे में कुछ बताएंगे नीलाम्बरी मछली, बताइए आप। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षा दिए थे जो उपदेशामृत बोलकर एक ग्रंथ है जहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के एक डिसाइपल थे, बहुत बड़ा स्कॉलर थे वो। तो उसने ये राइट अप किए हम लोग के लिए, शिक्षा दिए हैं। तो उधर बताया है कि हम लोग जब कोई कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद हम सोचते हैं कि अरे ये तो काम हम कर दिया, तो उसके बाद हम भगवान के पास जाएंगे, थोड़ा माफी मांगेंगे तो भगवान ने सब माफ कर देंगे और फिर से हम कुछ कर्म करेंगे। लेकिन ये जो काम हम कर रहे हैं, जैसे क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, वो अपराध करते हैं, सैटरडे संडे वो चर्च जाते हैं, चर्च जाकर जीसस क्राइस्ट से बोलते हैं ये जीसस क्राइस्ट आप तो क्रूसबिद्ध होकर हमारे सब पाप ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो आप वो हमारे सब पाप ले लीजिए, हम फिर से वापस जाएंगे घर और सारा हफ्ता पूरा पाप करेंगे, फिर से आकर आपको दे देंगे वो पाप। ये आपका काम है क्रूसबिद्ध होकर सब पाप ग्रहण कर आप कीजिए, ये आपका काम है। वो मेरा काम है कि मैं काम करते जाऊं और आपको दे दूं वो कर्म का फल। ये जो प्रोसीड्यूर हम लोग कर रहे हैं इसको बोलते हैं एलिफेंट बाथिंग, हाथी का स्नान। हाथी क्या करते हैं, वो नदी पे जाते हैं या कोई जलाशय में जाते हैं, अच्छा से नहाते हैं, नहाने के बाद वो फिर से ऊपर जब लैंड पे आता है, आने के बाद वो धूल फिर से अपने बॉडी पे लगा लेते हैं। तो वो बाथिंग का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है, तो फिर से धूल लगा लेते हैं। तो तो उसी तरीके से हम इसमें क्या, जो हाथी ने बात लिया उसको किससे कंपेयर करते हैं हम? उधर 5 कर्मों से।
जो प्रायश्चित का प्रायश्चित से, ओके। या और मिट्टी डालने को किससे कंपेयर किया? पाप कर्म कर्म से। तो कर्म। उसने प्रायश्चित करा, फिर पाप किया, फिर प्रायश्चित किया, फिर पाप किया, तो सब सॉल्यूशन तो हुआ नहीं ना। नहीं। प्रायश्चित करने का फिर से पाप कर रहा है, तो पाप करने की जो टेंडेंसी है वो रह जाती है, तो ये प्रॉब्लम है। ओहो, ऐसा That क्या? means हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग गलत कर रहे हैं, प्रायश्चित करने का कोशिश कर रहा है, फिर से गलत काम कर रहे हैं। ओके, तो प्रॉब्लम ये है कि आदमी प्रायश्चित करता है, फिर से पाप करने लगता है, तो पाप करने की जो इच्छाएं हैं वो नहीं जा रही उसके अंदर से। एकदम अच्छा वो अच्छा। अनर्थ का बीज रह जाता है अंदर में। ओ, अनर्थों के वो बीच रह जाते हैं, ऊपर ऊपर से सॉल्व होते हैं, अंदर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। नहीं। अच्छा अच्छा। तो इसीलिए जो हम देखते हैं कभी कभी लोग, जो पॉकेट मार है वो जेल जाता है, और जेल में सजा भुगत के आता है, फिर से पॉकेट मारता है, एकदम तो जेल में जाने से उसके अंदर रिफॉर्म नहीं होता है, वो कुछ दिन समय के लिए रुकता है, फिर से पाप करने लगता है। ओके, तो पायस कर्म अच्छे नहीं है। कौन कौन मानते हैं पायस कर्म ठीक है? फिर मतलब एटलीस्ट प्रायश्चित खाली पापों से मुक्ति करने के लिए, ये प्रायश्चित का मामला जमा नहीं है ना? क्या कहते हैं आप लोग? आप लोगों का क्या मंतव्य है? अगर ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये कुंजर कुंजर शौचवत क्लियर है क्या? प्रभु जी, हाँ जी। प्रभु जी, आप जो बोले कि हाथी, अरे ये एलिफेंट बात, तो मतलब इससे आप हमको क्या ज्ञान देना चाह रहे हैं? हम इससे ये बात हम लोग क्या समझाने की कर्म कोशिश कर करते रहे हैं हैं कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने पाप किया है, मैं प्रायश्चित कर लूंगा तो मैं पाप करने की इच्छाओं से मुक्त हो जाऊंगा। पाप, जो प्रायश्चित है वो पाप को तो नलीफाई करता है, ये तो मानते हैं, लेकिन पाप करने की इच्छा अंदर रह जाती है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जो सॉल्यूशन है ना, वो टेम्पररी सॉल्यूशन है, ये हम बता समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हाथी क्या करता है, वो अच्छे से नहाता है, प्रायश्चित करा मतलब, फिर आता है, फिर से मिट्टी डाल लेता है अपने ऊपर, तो उस प्रायश्चित का लाभ नहीं हुआ पूर्ण रूप से, ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे होते हैं कि हम लाइक जानबूझ के कोई काम ऐसा नहीं करते हैं, गलत काम ऐसे हो जाता है, वो भी होता है ना। हाँ, तो ये सारनागुप्ता माता जी ना, ये क्लियर हुआ अभी? हाँ प्रभु जी। तो आप सब लोग थोड़ा वीडियो ऑन कर लीजिए, तो मुझे लगेगा आप सब लोग हैं, नहीं तो मुझे लगता है कि मैं तो काली स्क्रीन से बात कर रहा हूँ, और मैं क्या है, मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ, तो अगर आप लोग स्क्रीन नहीं ऑन करेंगे तो फिर मैं सी लैंग्वेज बोलने लगूंगा, C++ बोलने लगूंगा, क्योंकि मैं कंप्यूटर से बात करता हूँ, और जब मैं कंप्यूटर से बात करता हूँ तो मैं पाइथन जावा में बात करता हूँ, इंग्लिश में बात नहीं करता। तो आप कृपा करके अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, ठीक, जैसे कि मुझे लगे कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो अभी फिर क्या करना चाहिए? तो ये हुआ कि जो ये बात हुआ कि जो प्रायश्चित है वो पूर्ण रूप से सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, पक्का सॉल्यूशन नहीं है, टेम्पररी सॉल्यूशन है, तो क्या करना चाहिए? तो क्या उसको ज्ञान देते हैं? ज्ञान देंगे, जैसे कि कोई बोलते हैं ना, आदमी को ज्ञान दो, उसको समझाओ, जेल में डालने से सॉल्यूशन नहीं होगा, उसको समझाओ कि बेटा गलत काम करना गलत है, पॉकेट मारोगे तो फिर पाप चढ़ेगा, और मेहनत करके कमाओ, ऐसे करके ज्ञान दो उसको, तो उसको बताओ कर्म का फल होता है, ये जब ज्ञान पाएगा तो फिर वो पाप से मुक्त हो जाएगा। जो ज्ञान ले रहा है उसका वो व्यक्ति ठीक है या नहीं, ज्ञान लेने के लिए वो भी तो विचार करना पड़ेगा। ओके जिसको ज्ञान दे रहे हैं हम। ओके, तो क्या करना चाहिए? मतलब फिर भी बोलते हैं कि आदमी को ज्ञान देते हैं तो ज्ञान कुछ समय के लिए रहता है, फिर चला जाता है। आदमी को समझाते हैं, बच्चे के लिए समझाते हैं, जो जुविनल कोर्ट होता है या फिर ये क्रिमिनल जो, महामंत्र का जाप करना चाहिए। हाँ, महामंत्र का जाप करना चाहिए। अनीता माता जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन क्या हुआ ना, बहुत सारे लोग हैं ना जो अभी भी कर्म कांड में विश्वास करते हैं, ज्ञान कांड में विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा बात करते हैं। फिर मैं, तभी अगर हमारा ये क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर हम भगवान की पूर्ण रूप से शरण ले पाएंगे। और श्रीमद् भागवतम में भी ऐसे ही आता है, जब श्रीमद् भागवतम 5वें स्कंद के अंत में अनेक अनेक नरकों का वर्णन है कि ये नरक है, इसमें ऐसी यातनाएं दी जाती हैं,
और ये नरक है, इसमें ऐसी यातनाएं दी जाती हैं, और ये पाप करने से आदमी इस नरक में जाता है और ये यातना भोगता है। ऐसे करके लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन है। आप कभी मौका लगे तो वो डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा। तो ये सब डिस्क्रिप्शन सुन के परीक्षित महाराज जो राजा थे वो पूछते हैं कि हे मुनिवर, कौन सा मुनिवर? शुकदेव गोस्वामी। शुकदेव गोस्वामी को बोलते हैं कि हे मुनिवर, आप कृपा करके बताइए कि जो व्यक्ति है, जो जो कॉमन व्यक्ति है, वो कौन से मुनिवर प्रभु जी? शुकदेव गोस्वामी। कौन से मुनिवर? शुकदेव क्या? गोस्वामी। शुकदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी। श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज और शुकदेव गोस्वामी, जब परीक्षित महाराज को शाप मिलता है कि वो 7 दिन में तक्षक नाम के एक सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगा, तो वो गंगा के तट पर जाते हैं और श्रीमद् भागवतम सुनते हैं। उस समय शुकदेव गोस्वामी वहां पर आते हैं, उनको श्रीमद् भागवतम का ज्ञान देते हैं। तो उसी कन्वर्सेशन में ये एक प्रश्न आता है, परीक्षित महाराज पूछते हैं कि कैसे मेरे लोग इस नरक से बच सकते हैं, आप कोई सॉल्यूशन बताइए। तो उस समय वो बताते हैं कि अरे भाई, अच्छे काम करो, अच्छे काम करने से पाप मुक्त हो जाएंगे और भगवान के धाम जाने की का रास्ता खुल जाएगा। फिर बोलते हैं कि अरे नहीं भाई, अच्छे कर्म करोगे, पाप करोगे, फिर अच्छे कर्म करोगे, फिर पाप करोगे, इससे तो सॉल्यूशन नहीं होता है। फिर वो बोलते हैं कि ज्ञान, आदमी को ज्ञान देना चाहिए। अगर उसको ज्ञान आ जाएगा, अगर उसको समझ में आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और इस शरीर में कर्म बंधन में बंधा हुआ हूँ, और इस ज्ञान से वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है, ये जो ज्ञान है वो टिकता नहीं है। जब क्लास सुनते तो बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी, लेकिन जब क्लास खत्म कर देते हैं तो फिर तपस्या भूल जाते हैं हम। आप बोलते हैं कि क्या तपस्या बोला हमने? हाँ, आप बोलते हैं कि भगवान का नाम करो, लेकिन आपकी क्लास के समय तो याद रहता है और क्लास के समय भूल जाते हैं। आप बोलते हैं कि सुबह सुबह जल्दी उठो, नहीं, क्लास के बाद हम भूल जाते हैं। सुबह को तो याद ही नहीं आता है, सुबह को तो उठने का याद ही नहीं आता है, सुबह को तो नींद बहुत जोर के आती है। तो क्या करना चाहिए? तो नीलाम्बरी मंजरी ने सोचा कि क्या करना चाहिए इन लोगों के साथ। ना तो प्रायश्चित काम कर रहा है, ना ही ज्ञान काम कर रहा है। बोलते ज्ञान तो ऐसा हो गया कि जैसे बैम्बू, वो कोई वृक्ष है, उसको काट दिया, फिर से जब वर्षा होती है फिर से वृक्ष उग जाता है, फिर से कर्म उग जाते हैं। तो क्या टर्म परमानेंट सॉल्यूशन है? तो जैसे अनीता माता जी ने बोला कि भगवान का नाम करना है, तो यही सॉल्यूशन शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते कि आप भगवान का नाम करने के लिए बोलिए। आप लोगों को बोलिए कि भगवान का नाम करेंगे तो सारे कर्म बंधों से मुक्त हो जाएंगे। और भगवत गीता में भी भगवान ने ये बोला है। क्या बोला है? मतलब बताइए ना। सर्व कर्म से आप मुक्त होके, सर्व धर्म, सर्व जो धर्म है, सब धर्म से हम मुक्त होके सिर्फ मेरा शरणागत होइए, मैं आपको रक्षा करूंगी। और क्या करूंगी? तुम सर्व पापे पे हो, और तुम्हारे सारे पाप मैं ले लूंगा, समस्त पाप मैं ग्रहण करूंगी। तो भगवत गीता में भगवान ने ये बोला है कि मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम सारे धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आओ, मेरे आदेशों का पालन करो। और भगवान कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में अवतार लिए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के नाम का प्रचार किया, भक्त रूप में समझाया कि कैसे भगवान का नाम करना है। तो भगवान का नाम करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम क्या आया कि बहुत सारे कर्मकांडी हैं, ज्ञानकांडी हैं, जो सोचते हैं कि अरे भाई कर्म करेंगे, ज्ञान करेंगे, ये भक्ति तो कैसे हो जाएगा? मैंने इतने जन्मों के इतने सारे पाप किए हैं और एक भगवान का नाम करने से सारे पाप मुक्त हो जाएंगे क्या? विश्वास नहीं होता, सच्ची विश्वास नहीं होता। लेकिन भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, भागवत गीता में बोला है कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि भगवान के एक नाम से हमारे सारे जन्मों के पाप मुक्त हो जाते हैं। या ऐसा बोला कि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि पाप करें जितने एक भगवान का नाम मुक्त कर सकता है, ऐसा बोलते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन होता है कि अरे भाई, भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, तो इसको बताने के लिए शुकदेव गोस्वामी एक कहानी बताते हैं। वो कहानी आज हम आप लोगों के सामने बताएंगे।
और वो कहानी है अजामिल की। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। और एक कहानी और हम बताएंगे आपको चैतन्य चरितमृत से, जो हरिदास ठाकुर की कहानी है। चैतन्य महाप्रभु एक बार बोलते हैं हरिदास ठाकुर कि हे भगवान, जो इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो कि गायों का मारते हैं और मांसाहार करते हैं, उन लोगों की कैसे मुक्ति होगी, तो उनके लिए कुछ बताइए। तो ये दो चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहले हम अजामिल के बारे में बात करते हैं। और ये अजामिल की कथा श्रीमद् भागवतम में आती है, श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के पहले 3 अध्यायों में। तो अजामिल कौन थे नीलांबरी मंजरी? अजामिल एक बड़ा आदमी। अच्छा, एक बहुत अच्छे बड़े ब्राह्मण थे। ओके, पायस ब्राह्मण के घर से वो आता था। अच्छा, आते थे। आते थे। ओके, तो उनका एक जन्म एक बहुत ही पायस ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो क्या हुआ, उनको किसी संग के कारण उनका पतन हो गया और उन्होंने एक विवाह कर लिया एक वैश्या के साथ, प्रोस्टिट्यूट के साथ। और उस प्रोस्टिट्यूट से उनको 10 बच्चे हुए। और कृपावश उन्होंने 10वें पुत्र का नाम रखा नारायण। क्या रखा? नारायण। जोर से बोलिए आप सब लोग अनम्यूट करके। नारायण नारायण नारायण। तो उन्होंने 10वें पुत्र का नाम रखा नारायण। तो जीवन भर बहुत पाप किए, लोगों को सताया, लोगों के पैसे चोरी कर लिए, किसी से उधार लिया, उसको उधार नहीं दिया, ऐसे करके अपना जीवन बहुत ही पाप में व्यतीत किया। उनका पहले एक पत्नी भी था, उस पत्नी को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, मतलब आप समझ नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा पाप किए। और अंत समय आ गया, 80 साल का उम्र हो गया था, एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था नारायण। और अंत समय बिस्तर पे पड़ा हुआ था, तभी देखता है कि 3 बहुत ही भयंकर देखने में थे। वो कौन थे नीलांबरी? जमराज, जमदूत। यमदूत आ गए। और यमदूत 3 यमदूत आए। हाँ, यमराज भेजे थे। यमराज भेजे थे 3 यमदूतों को। और तीनों के तीनों यमदूत उसको, मतलब आत्मा को लेकर उसके शरीर में से खींच रहे थे, रस्सियों से बांधकर खींचने लगे। उसको बहुत भय लगने लगा। फिर क्या किया उसने? नारायण नारायण बोल के वो छोटे जो बच्चा था, उनका छोटा बेटा, उनको पकड़ रहे थे। वो नारायण नारायण अपने बेटे को पुकारने लगा डर के मारे। वो क्या बोला? आप सब लोग अनम्यूट करके बोलिए, नारायण 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 बोला। नारायण 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 नारायण। जय। और तुरंत वहां पर 4 विष्णुदूत आ गए और चारों विष्णुदूतों ने उन यमदूतों को रोक दिया। ए रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम लोग? यमदूत तो डर गए, बोले ये तो देखने में अच्छे लोग लग रहे हैं, लेकिन हमको क्यों रोक रहे हैं? तो फिर उस समय जो अजामिल था वो देख रहा था, एक तरफ यमदूत एक तरफ विष्णुदूत आपस में बात कर रहे हैं और उसको खींच रहे हैं। एक ये यमदूत खींच रहे हैं और विष्णुदूत बोल रहे हैं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो उसको समझ में नहीं आया। उस समय उसको बुद्धि आई, तो फिर वो सुनता है। क्या सुनता है? विष्णुदूत और यमदूतों का बातचीत करता। तो उस समय बहुत ही सुंदर बातचीत होता है। यमदूत बोलते हैं, अरे तुम देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हो और तुम ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हो? ये पापी है, ये अत्याचारी है, इसने जीवन भर पाप किए हैं और हम इसको दंडित करने के लिए अपने स्वामी यमराज के पास लेके जाने वाले हैं। तुम कौन हमको रोकने वाले? तो फिर यमदूत क्या बोले? यमदूत बोले, अरे विष्णुदूत अरे आप शांत हो जाइए। ऐसे कैसे आप बता सकते कि वो सारा जीवन भर हम मान लेते हैं कि वो पाप किए हैं, लेकिन वो अच्छा कर्म भी तो किए हैं। तो वो उनको पूछते हैं, अरे तुम बोलते हो कि यमदूत के तुम रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम कानून धर्म की बात करते हो, तो बताओ आज मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछता हूँ। वो 3 क्वेश्चन पूछते हैं। धर्म क्या है बताओ,
अधर्म क्या है बताओ, और उसका पालन क्या होता है, कैसे कोई अधर्म करता है तो उसको कैसे उसका फल मिलता है। आप बताओ इस 3 क्वेश्चनों के बारे में। आप तो भगवान यमदूत के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप तो पुलिस की नौकरी करते हो, तो बताओ। ये 3 क्वेश्चन पूछते हैं। तो यमदूत जो थे डर जाते हैं पहले तो, फिर बोलते कि देखो भाई, जो कोई भी नारायण ने बोला है, जो कोई भी शास्त्रों में लिखा है, वो धर्म है। तो बोले विष्णु बोले हाँ पक्का वही है धर्म। बोले अधर्म क्या है? जो उसका उल्टा है वो अधर्म है। जो शास्त्र का पालन नहीं करता है वो अधर्म है। तो फिर ठीक है, तो फिर सजा का क्या व्याख्यान है, कैसे किसको सजा दिया जाता है? तो बोलते कि संसार में 10 साक्षी है। कितने साक्षी हैं? ये 10 कैमरा हैं, ये जो हमारे ऊपर लगे रहते हैं। कोई बोलता है कि अरे मैंने पाप किया, मैंने रिश्वत ली, लेकिन किसी ने तो देखा नहीं, तो मुझको पाप का सजा नहीं मिलेगा। लेकिन 10 साक्षी है। 10 साक्षी कौन कौन है बता सकते हैं कुछ नाम? सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, 5 महाभूत, ये सब जो है साक्षी हैं। हम लोग परमात्मा हमारे हृदय में, ये सब साक्षी हैं। हमारे अंदर क्या विचार आते हैं वो सब भी वो सब देख लेते हैं। ये ऐसे सीसीटीवी हैं। हो सकता है कि कोई सरकार के नियमों से बच जाए, लेकिन भगवान के इन कैमरों से नहीं बच सकता। हो सकता है केजरीवाल के कैमरा से कोई बच जाए, मतलब कैमरा ही नहीं है, वो बात दूसरी है, वो तो कैमरा में आते ही नहीं है, तो उनके उन्होंने कैमरे लगाए नहीं, सॉरी। तो फिर ठीक है, तो लेकिन इनके कैमरों से कोई नहीं बच सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ये फनी है। हाँ, क्या दे रहे हैं बोले जी भूपिंदर जी? केजरीवाल ने कैमरे लगाए नहीं है तो बना ये फनी है, ये मस्त है ये। हाँ, तो लेकिन ये कैमरा जो है 10 कैमरा है ना, इनसे कोई नहीं बच सकता। और ये हमेशा हमारे जितने भी कर्म है उनका हिसाब रखते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये सारे जो कैमरा है ना उनका कंट्रोल रूम कहाँ पर है पता है? यमलोकपुरी में। और यमलोकपुरी में चित्रगुप्त और यमराज मिलके हिसाब किताब करते रहते हैं, और सारे हिसाब किताब का चिट्ठा वहां पर रहता है, और वहां से कर्मों का हिसाब होता है। तो ये जो अजामिल है ना, इसने पाप किया है, इसलिए हम उसको लेके जा रहे हैं। तो फिर विष्णु बोल रहा है अरे हट, अरे तुमने पूरा ज्ञान सही से प्राप्त नहीं किया। अरे देखो, इसने पाप किए हम मानते हैं। ये इसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, और फिर इसने एक वैश्य के साथ विवाह किया, और इसने अपनी पत्नी को निकाल दिया, अपने माता पिता को निकाल दिया, और इसने चोरी करी, डकैती डाली, लोगों का पैसा खा गया, बहुत गलत काम किए, और इसने 80 साल की उम्र में बच्चा पैदा किए, ये सब पाप किए इसने। लेकिन इसने अभी अभी भगवान का नाम लिया, इसने नारायण बोला, और नारायण बोलते ही इसके सारे पाप मुक्त हो गए। तो तुम इसको नहीं लेके जा सकते, छोड़ दो। अब बेचारा जामिल वहां पे बैठा हुआ था और सब कुछ सुन रहा था, तो उसकी आंखें खुल गई। उसको समझ में आया अरे भगी, मैंने जीवन में कितने पाप किए, और इसके कारण मैं नरक जाने वाला था। तो उसको बुद्धि आ गई उस समय, और इधर यमदूत और विष्णुदूत उसको छुड़ाकर वहां से गायब हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अजामिल को बुद्धि आती है, अजामिल हरिद्वार जाते हैं और भगवान की भक्ति करने लगते हैं। तो ये बात तो समझ में आई। अभी कहानी यहाँ पे एंड नहीं होती है। अभी उसके बाद पता है क्या होता है, वो जो यमदूत होते हैं वो बहुत ही गुस्से में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? यमलोक में जाते हैं, और यमराज को बोलते हैं ये लो भैया हमारा रेजिग्नेशन। अरे हमको नौकरी नहीं करनी, तुमने हमको हवलदार बनाया, हम एक चोर को पकड़ने गए थे, वहां पे और आ गए। हम तो स्टेट पुलिस के काम थे, और यहाँ पे सेंट्रल पुलिस वाले आ गए, कौन से पुलिस वाले आ गए, हमको बोले कि हम नहीं कर सकते, हमको नौकरी नहीं करनी। अरे तुम बता दो, तुम सचमुच में कानून के ठेकेदार हो या फिर कोई और है, कौन है? तो फिर यमदूत बोले क्या हुआ भाई, शांति से बैठ जाओ बता दो। तो फिर बोले कि आज क्या हुआ, आज एक अजामिल करके आदमी था, उसको हमने लेने गए, और तभी वहां पर 4 देखने में तो बहुत भद्र लोग थे, लेकिन उन्होंने उस मुजरिम को छुड़वा दिया और हमको भगा दिया वहां से। बोले कौन थे? तो यमराज को समझ में आया कि विष्णु तो से उनका मुलाकात हुआ। तो फिर क्या हुआ तो मुझे बताओ। तो बोले कि जब वो हम अजामिल को ले रहे थे,
तभी वो नारायण नारायण बोलने लगा। ओहो, उसने नारायण बोला था क्या? अच्छा, यमराज जो तो वैष्णव है, द्वादश महाजनों में से एक हैं, वो बहुत आनंद हुए कि अरे अच्छा हुआ। तो उन्होंने सारे उस दिन क्या किया, यमराज ने सारे जितने भी के यमदूत थे सबको बुलाया, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज भागवतम कथा करेंगे। अरे मैं तो तुमको शायद ये सही से बताया नहीं। उस समय यमराज बोलते हैं कि जीवन में तुम कहाँ मत जाना जहाँ पे कोई भी वैष्णव भगवान का तिलक लगा के बैठा हो, जहाँ पे कभी भी कोई तुलसी का को जल दे रहा हो, जहाँ पे कोई भगवान का नाम कर रहा हो, ऐसे लोगों के पास मत जाना, नहीं तो कल को पिट पिटा जाओगे तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लूंगा, पहले से बता दे रहा हूँ। तो ये किसका नियम है? यमराज जी का। यमराज जी सबसे बड़े कानून के ठेकेदार है। तो ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ। तो आप सब लोग अपने गले में कंठी माला पहन लो और तिलक लगा लो और भगवान का नाम करने शुरू कर दो, तो कभी भी किसी पाप से डरने की जरूरत नहीं है। और ये मेरे वर्ड नहीं है भाई, ये किसके वर्ड है? यमराज जी के। ठीक है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये भी मैं भी नहीं बोल रहा, भगवान ने खुद ने बोला भगवत गीता में, अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मां शुचा। मां शुचा मतलब क्या होता है? मां शुचा, चिंता मत करो, चिंता मत करो। ठीक है, कोई बोलेगा अरे उस धर्म का पालन नहीं किया मैंने, उस धर्म का पालन नहीं किया, उस धर्म का, वो सारे धर्म जो है कैतव धर्म है। ठीक है, वास्तविक धर्म क्या है? भगवान का भक्ति। भगवान का भक्ति करने से हम सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। और यही हमारा आज का कंक्लूजन है। तो ये अजामिल की कहानी थी। अजामिल की कहानी। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, हाँ जी, ये अजामिल को लेने 3 यमदूत क्यों आए? एक काफी नहीं था क्या? और हर एक केस में 3 आते हैं क्या? although it's funny but it's a curious question. एक्चुअल में इसका आचार्य लोग बोलते हैं कि 3 क्यों आते हैं, बोलते हैं कि मन, वाक और शरीर, ये 3 से हम लोग पाप कर्म करते हैं, इसके कारण 3 यमदूत ही आते हैं हमेशा, ऐसे ही बोला गया। तो एक भी आ सकते थे, Oh, thank you. लेकिन बात है कि हरि बोल प्रभु जी। या जी बोलिए। अक्षय प्रभु जी एक बार फिर से रिपीट करिएगा, 3 यमदूत क्यों आते हैं? तो हम लोग अपनी वाणी, मन और शरीर से पाप करते हैं, इसके कारण 3 यमदूत आते हैं, ऐसा करके आचार्य लोगों ने उसकी कमेंट्री में बोला हुआ है वहां पर। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और आचार्य लोगों ने भी इसके ऊपर विचार किया है, जो आपके अंदर विचार आया है उसके ऊपर आचार्य लोगों ने भी बोला है। यस, और कोई क्वेश्चन अजामिल की कथा के ऊपर? अभी आपको विश्वास हो गया कि भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है? कोई डाउट है? मेरे को एक डाउट है, मेरे को एक प्रश्न है। अरे भाई, हम भी भगवान का नाम कर रहे हैं, लेकिन कर्मों का फल तो अभी भी आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमारे रूम में एक पंखा है, इस पंखे को हम अगर बंद कर दें तो ये तुरंत बंद नहीं होता है। देखो अभी हम बंद कर देते हैं तो ये तुरंत बंद नहीं होता है, ये धीरे 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 करके बंद होता है। क्यों? क्योंकि हमारे ऐसे ही कर्म हुए। तो जब हम भगवान का नाम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उसका कुछ इफेक्ट रह जाता है, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। तो ऐसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल जैसे पंखे का एग्जाम्पल, जब पंखा पावर से बंद हो गया लेकिन धीरे धीरे उसका कुछ को इनर्शिया है, इनर्शिया बोलते हैं ना, इनर्शिया के कारण वो चलता रहता है। वैसे अभी जो जिन फलों के बीज, जो बीज ऑलरेडी फल दे दिए हैं, तो वो हमारे जीवन में चल रहे हैं। अभी जैसे हमको ये शरीर मिल गया है, ये तो मिल गया है ना, तो अभी इसका फल है, कुछ फल मिल गया है तो उसको हम भोग रहे हैं। लेकिन ये शरीर खत्म तो भगवान की कृपा होगी, वैष्णव की कृपा होगी, तो हम सब लोग भगवान के धाम चले जाएंगे और भगवान के धाम में साथ में भक्ति करेंगे। ठीक है जी। तो और कोई क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ ना कि अरे देखो भक्ति कर रहे हो, तो अगर कोई बोलेगा कि आप लोग को कभी कि अरे तुम लोग भक्ति कर रहे हो तो तुम्हारे जीवन में भी तो कष्ट आ रहे हैं ना, ये क्यों है? अरे देखो भाई, ये कुछ समय है। अब फिर बोलोगे ये कुछ समय क्या है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? अरे भाई ये कुछ समय बहुत ही छोटा सा है। कैसे? अरे हमारे करोड़ों जन्म निकल गए, करोड़ों जन्म थे ना, कहाँ कहाँ थे? कभी बिल्ली थे, कभी चूहा थे, कभी मच्छर थे,
कभी मनुष्य थे, कभी जानवर थे, कभी गाय थे, कभी चीता थे, अलग अलग जन्मों में अलग अलग पाप करके आए, अभी ये मनुष्य शरीर मिल गया, इसमें भगवान का नाम कर रहे हैं, तो करोड़ों में से एक जीवन के कुछ सालों में कुछ फल बचा है, वही तो है ना। अब तो सही में है, थोड़ा सा है। इज इट क्लियर? थोड़ा सा अगर क्लियर है तो एक बार आप अपना हमको यू शो मी योर थंब। हाँ ठीक है, वेरी नाइस। अभी क्या हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को कभी कभी बोलते हैं कि हाई फाई दीजिए, हाई फाई हाई फाई हाई फाई, तो हमारे बच्चे हाई फाई देते हैं, इंटरेक्टिव हम क्लास कर लेते हैं। तो आप खुश हैं, आनंद में हैं, अच्छा लगा आपको ये आइडिया भगवान का नाम करना? ठीक है, तो अभी ये आगे सर एक और हाँ बोलिए भूपेंद्र जी। वन मोर क्वेश्चन। जैसे अजामिल ने बोला नारायण नारायण, नारद जी भी हमेशा यही बोलते हैं नारायण नारायण, बट ये आगे जाके ना ये उच्चारण बहुत कम हो गया। बाकी जो भी ऋषि मुनि है नारायण नहीं बोलते, मतलब हरे रामा हरे कृष्णा बाकी सब है। तो बट इसकी महिमा तो बहुत बड़ी बताई गई है, तो कैसे ये लुप्त हो गया या अभी भी चल रहा है? वी आर नो वाइस वी डोंट नो, तो थोड़ा प्रकाश डालिए ना इस पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और बहुत ही सुटेबल, बहुत फिटिंग क्वेश्चन पूछा कंटेक्स्ट के हिसाब से। तो हो गया कि हाँ, अरे भाई हम तो भगवान राम जी के भक्त हैं, और हम तो राम 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 बोलेंगे, या फिर और देखिए आपने ही बोला अभी नारायण बोला, और नारद मुनि भी नारायण बोलते हैं, तो ये हरे कृष्ण मंत्र कहाँ से आ गया? और तो फिर क्या ये क्या चेंज हो गया क्या? तो जी के जी भगवान के अनंत नाम है, तो हम शिक्षाष्टकम में देखते हैं नामानि अनंतस्य, श्लोका क्या है शिक्षाष्टकम का सैनिक श्लोका? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरवा सिद्धिका विक्रम विद्या अवनो जीना तत्रा पिता नियमिता स्मरणे न काला एता दृष्टि तव कृपा भगवन नमामि दुर्देव मिदृशम यहा जननानुराग। तो उसमें एक पहला जो लाइन है उसमें बोलते हैं कि नाम भगवान के अनंत नाम है, भगवान अपने अनंत नामों के रूप में आते हैं। ठीक है, तो अनंत नाम आ गए, ठीक है, राम हुआ, नारायण हुआ, हरि हुआ, केशव हुआ, गोविंद हुआ, गोपाल हुआ, नारायण हुआ, तो फिर ये सब है, तो सबका अलग अलग पोटेंसी है या सबका बराबर पोटेंसी है? अरे भाई भगवान के सारे नाम बहुत पोटेंट है, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस बोला गया है कि जो भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र है वो स्पेशली कलयुग के लिए बताया गया है। और स्वयं भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, भगवान ने भक्त के रूप में अवतार लिया। क्यों अवतार लिया? बोले अरे कलयुग के लोग ना, बोले कि कलयुग में एक अक्षय हरिदास आएंगे, वो एक गधे हैं, एक नंबर के गधे हैं, उनको इतनी बार बोलेंगे इतनी बार बोलेंगे तब भी वो सुनेंगे नहीं, तो मैं अपने आप करके दिखाऊंगा कि कैसे भक्ति करना है। शायद मेरे को करते हुए देख के उनको कुछ तो बुद्धि आएगा, तो मेरे को देख के समझ जाएंगे। जैसे कोई बच्चा सब कुछ उसको बोले कि ऐसे करो तो वो नहीं करता है, तो उसको बोलते देखिए बेटा मैं करके दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ, तुम देखना फिर करना, ठीक है? तो वैसे ही भगवान ने बोला ठीक है बेटो, कलयुग के मेरी संतानों, मैं भक्त के रूप में आ रहा हूँ और मैं बताऊंगा कैसे भक्ति करना है, तुम अच्छे से देखो सीखो और फिर करो। तो फिर उन्होंने भगवान ने जब आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उन्होंने स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र का दिया, और शास्त्रों के हिसाब से भी हम बहुत जगह देखते हैं हरे कृष्ण महामंत्र ही बोला गया। और ऐसा भी बोला गया कि एक कृष्ण नाम इज इक्वल टू 3 भगवान राम नाम या नारायण, लेकिन उसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो हम शास्त्र और भगवान के वचनों को विश्वास करके हरे कृष्ण मंत्र कर सकते हैं। और दूसरा चीज भगवान के अनंत नाम है, सब में बहुत पोटेंसी है। एक बार मैं गया था वहां पर, हाटफोर्ट मंदिर में था, तो मेरे साथ एक भक्त थे जो साउथ इंडिया के थे, तो वो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते थे, डेली पढ़ते थे। तो हमने उनको बोला भाई आप हरे कृष्ण मंत्र करिए, तो बोले कि हम तो विष्णु सहस्त्र नाम बोलते हैं। तो हम लोग दोनों गए मंदिर में, और एक प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पे, जयद्वैत स्वामी महाराज थे। तो जयद्वैत स्वामी महाराज बहुत स्ट्रिक्ट महाराज हैं जनरली इस्कॉन में। तो हमने उनसे पूछा महाराज हमारे साथ एक भक्त हैं और वो बोलते हैं कि हम तो विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, तो क्या हरे कृष्ण मंत्र करने की जरूरत है? तो महाराज ने पहले तो अप्रिशिएट किया, बोले अच्छा आप विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं वो बहुत ही अच्छा है, और भगवान का नाम के अनंत अनंत भगवान अनंत नामों के रूप में आते हैं, और आप स्पेशली हरे कृष्णा मंत्र भी कर सकते हैं। तो ऐसा है। भूपिंदर जी अगर मैं जाने पता नहीं कंफ्यूज तो नहीं कर दिया, लेकिन हाँ एक्चुअली 4 जो युग है ना, सत्य त्रेता द्वापर कली, तो 4 युग में 4 तरीका का
चार तरीका का प्रोसेस था कैसे मशला करने का। तो जैसे सत्य युग में तपस्या था, लाखों लाखों साल तक सब तपस्या करते थे और उस समय सब लोग का एवरेज आयु था 1 लाख ईयर्स का। एंड देन सत्य त्रेता में 10,000 हो गया आयु। तो उस समय सब लोग का पोटेंसी इतना कम हो गया, तो उस समय इतने साल तक तपस्या करने का पॉसिबल नहीं था। तो उसलिए वो युग के लिए स्पेसिफिकली यजना स्पेसिफिक कर दिया था कि आप लोग यजना करो तो आप लोग को मोक्ष हो जाएगा। तो जब जो लोग सत्य युग में तपस्या करते थे वो लोग ओम नारायणाय नमो, ओम यजना, माता जी, हाँ यज यजना, यजना का मतलब क्या? यजना आप जो बोली उसका क्या मतलब? यज्ञ, यज्ञ, ओ यजना का मतलब यज्ञ। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ। उसके बाद आया सत्य त्रेता दापर। दापर में वो लोग पूजा अर्चना करते थे। उस समय एवरेज आयु हो गया 1000 ईयर्स तो आदमी का। तो उस समय पॉसिबल नहीं था इतना लंबा यज्ञ करना, तो इसलिए उन लोग को क्या हुआ, पूजा अर्चना करते थे। और कली युग में एवरेज आयु 100 ईयर्स बताता है, बट अभी हम लोग का 60-70 एवरेज हो गया है। तो हम लोग का इतना पॉसिबल नहीं है कि और जो भी उपकरण चाहिए यज्ञ करने के लिए या पूजा अर्चना करने के लिए, जो शुद्ध सामग्री चाहिए वो सब नहीं मिलता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र जप करो, उससे ही आपका उद्धार हो जाएगा। तो हरे मतलब क्या? हरे मतलब राधा रानी, कृष्णा इज स्वयं कृष्ण। और कृष्ण जो नाम है भगवान का, ये नाम सबसे बड़ा नाम है। क्यों? क्योंकि कृष्ण मतलब सर्वाकर्षक, जो सबको आकर्षण करते हैं। सब जितना भी भगवान का नाम है सबसे बेस्ट नाम है कृष्ण। वो बाद में हम लोग और भी पढ़ेंगे इसके ऊपर। और राम मतलब बलराम, भगवान का जो शक्ति है, जिसके आधार से भगवान शक्ति वितरण करते हैं पूरा जगह पे। तो एक तरफ राधा रानी भगवान के अंतरंग शक्ति, लादिनी शक्ति, दूसरी तरफ बलराम। इसको लेकर हम लोग भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो हम कली युग में उद्धार हो सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपका आंसर बहुत ठीक था और मतलब बहुत ही अच्छा था, मन भावन था। थैंक यू भूपेंद्र जी। तो फिर अभी कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट के लिए। तो चैतन्य चरितामृत से एक कहानी बताने वाले थे, तो हरिदास ठाकुर की। तो हरिदास ठाकुर की कहानी के ऊपर बात करते हैं। हरिदास ठाकुर जो एक मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था। और हरिदास ठाकुर कौन है वैसे बता सकते क्या? ब्रह्मा जी। ओ ब्रह्मा जी हैं। वाह, चार माथे वाले ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में आए चैतन्य महाप्रभु की लीला में, और एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया और भगवान का नाम लेते रहते थे। अभी वो एक क्वेश्चन पूछते हैं भगवान को, और क्वेश्चन क्या था कि हे भगवान, हे महाप्रभु, हे महावदन न्याय, आप तो बहुत ही दयामयी है। आप कृपया करके बताइए कि इस कलयुग में वो जो व्यक्ति जो गायों को भी मारते हैं, उन लोगों को कैसे उनका मुक्ति होगा? आप तो सबका मुक्ति करने आए हैं, आप उनको कैसे छोड़ सकते हैं? उन लोगों के लिए बताइए उनका लोगों का कैसा होगा। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा चीज बताया, आप सब लोगों को सुनना चाहिए ये चीज। तो वो बोले कि वो लोग जब हराम 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 बोलेंगे, उसमें जब राम बोलेंगे तो उससे उनका कल्याण हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो हराम हराम करके बोलते हैं, लेकिन उसमें भी जब राम है, एक्चुअल में कोई भी भूल से भी राम नाम बोलता है। चैतन्य चरिता मतलब श्रीमद् भागवतम में भी एक चीज, एक जगह एक श्लोक आता है कि यदि कोई हंसी मजाक करते हुए कोई ऐसे ऐसी हंसी मजाक कर रहे, ए राम राम बोलते हैं लोग, राम नाम, ये तो हरे कृष्णा वाले हैं। अरे बोलो टकला, पोनीटेल पोनीटेल। अरे मैं गया मेरे घर में, मेरे दो भतीजियां हैं, वो मेरे सर के पीछे चढ़ गए और मेरी चोटी खींचने लगे। बोले चाचा आपकी पोनीटेल है, पोनीटेल है, पोनीटेल। मुझे पता नहीं था पोनीटेल क्या होती है। मैं गूगल में देखा तो अंग्रेजों ने चोटी का नाम पोनीटेल रखा है।
मैं सोचा अरे अगले जो कुछ और टाइम नाम ना मिला, तुमने चोटी का नाम पोनी टेल रखा। तो एनीवे, तो उन्होंने पोनी टेल रखा। तो जो भी है, जो भी जब मजाक करते हुए भी बोलेंगे ना, अरे हरे कृष्णा वाले आ गए, तो उनका कल्याण हो जाएगा। और कोई ऐसे भी मजाक करते हुए या फिर कुछ उल्टा सीधा बोलते हुए भी कि बस ऐसे बोल देंगे, हराम भी बोलेंगे ना, तो उन सबका कल्याण हो जाएगा। तो यही भगवान के नाम की शक्ति है। हम देखते हैं अजामिल की कहानी में, उसने क्या भगवान को पुकारा था? नहीं, उसने अपने बेटे को पुकारा था। लेकिन भगवान इतने दयालु है, भगवान इतने ज्यादा प्रेम करते हैं हम सबको। जैसे ही भगवान रेडी रहते, अरे देखो इसने नारायण बोला, इसने शायद मुझे बुलाया होगा, और भगवान अपने विष्णु दूतों को भेज देते हैं तुरंत। वैसे ही किसी ने हर राम बोला, हर राम 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 इसने बोल दिया, इसके पास जाओ और इसको कल्याण करो। ऐसे भगवान दयालु है। तो क्यों नहीं हम ऐसे भगवान का नाम लें और खुद भगवान का भक्ति करें। तो कर्मों से मुक्त होने के लिए हम भगवान का भक्ति नहीं करना चाहते, हम आप लोगों को सिखाना चाहते हैं हम भगवान से प्रेम कर लीजिए। आपको ऐसा प्रेम करने वाला व्यक्ति कहीं नहीं मिलेगा। आपने संसार में बहुत लोगों से प्रेम किया, लेकिन आप भी भगवान से प्रेम कर लीजिए। और भगवान के गुण ऐसे हैं, भगवान की लीलाएं ऐसी हैं, आप उनको सुनेंगे तो उनसे प्रेम हो जाएगा। तो यही हमारे आपसे अनुरोध है। अभी एक और चीज बताएंगे। एक चैतन्य चरितामृत में दो कहानी, एक आदमी, दो व्यक्ति की कहानी आती है, जो जगाई और मधाई थे। और जगाई मधाई का जो पाप कर्म थे वो इतने लंबे थे, इतने लंबे थे। और वो दोनों जगाई मधाई, बोलते हैं कुछ लोग कि वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे, जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में जगाई मधाई बन के आए। उनके पाप कर्म इतने लंबे थे कि चित्रगुप्त कॉपी खत्म हो जाते थे, पेपर खत्म हो जाते थे, हाथ थक जाते थे उनका हिसाब किताब करते करते। उनके कंप्यूटर फेल हो जाते थे यमराज के यहाँ के, जब वो इन दोनों के हिसाब किताब करते थे। और एक बार उन्होंने सुना कि ये दोनों के दोनों भक्त बन गए और सारे पापों से मुक्त हो गए। ये सुन के यमराज फेंट हो गए। और वो चैतन्य भागवतम में बहुत सुंदर उपाख्यान है कि यमराज आ रहे थे और ये सुन के कि चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई को लिबरेट कर दिया, वो उन भक्त बन गए। ये सुन सुन के अरे ये कैसे हो गया। और उसको खूब आनंद में सब, बहुत देखते सारी देवी देवता आते हैं, चित्रकूट यमराज आते हैं, बहुत ही सुंदर लीला है। लेकिन हमारा ये चीज है कि भगवान का नाम करेंगे तो हम सारे पाप से मुक्त हो जाएंगे। वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। कर्म के पीछे मत जाइए, ज्ञान के पीछे मत जाइए। भक्ति सबसे ज्यादा सरल है, बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। एक छोटा बच्चा भी भक्ति कर सकता है, एक बूढ़ा व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है। भक्ति करना सिंपल है, सिर्फ भगवान का स्मरण करो, भगवान को सुबह उठ के प्रणाम करिए, भगवान को जल दीजिए, तुलसी महारानी को जल दीजिए, भगवान को कुछ फल दे दीजिए। भगवान इतने सारे फल दिए हैं, एक फल भगवान को दे दीजिए, इतना ही कर दीजिए। कुछ पुष्प दे दीजिए, और भगवान क्या चाहते हैं, बस इतना करिए और आपका जीवन आनंद में हो जाएगा। और ये इन्वेस्टमेंट बाकी सारे इन्वेस्टमेंटों से अच्छा है। क्यों? कि बाकी सारे इन्वेस्टमेंट आपके इस जीवन तक रहेंगे। आपने बहुत सारा पैसा बचा लिया, स्टेट बैंक में रखा, और अगले जन्म में आए और बोले स्टेट बैंक से कि अरे स्टेट बैंक तो रहेगा, 100 साल तक रहेगा। और गए अगले जन्म में आए और बोले कि सर मैं था पिछले जन्म में, ये था, इसमें मेरा अकाउंट था, ये मेरा अकाउंट नंबर है, आप मेरा पैसा दीजिए। और स्टेट बैंक में नीलाम्बरी मंजरी बोलेंगी सर आपको हम ये पैसा नहीं दे सकते क्योंकि आपका सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है। तो ऐसा ही होता है, वो आप कुछ भी कर लीजिए आपको वो पैसा नहीं देंगे। लेकिन आपका जो भक्ति का इन्वेस्टमेंट है वो आपके साथ हमेशा रहेगा, कभी नहीं जाएगा। तो आप अपना समय जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा मूल्यवान है, आप भगवान की भक्ति में लगाइए। और आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं एक स्पेशल चीज आपको बता देता हूँ। आपको चारानी का स्टोरी भी बता दीजिए। चारानी का स्टोरी, अच्छा नीलाम्बरी मंजी एक चारानी की स्टोरी बतानी। आप बताइए तो वो चारानी की स्टोरी जरा देना। हाँ रिलेटिव्स। ओके ओके, बहुत अच्छा कहानी है। 4 रानियों की कहानी है, नीलाम्बरी मंजी बताएंगे आज। आप सब लोग सुनिए। और अरे बताइए बताइए बताइए। नहीं नहीं बता दो बता दो।
तो एक राजा थे, एक राजा थे। तो राजा के 4 पत्नी थे। तो बड़ा पत्नी को राजा एकदम केयर नहीं करते थे, उनके पास जाते भी नहीं थे। और जो छोटे एकदम छोटे जो रानी थे उसको बहुत प्यार करते थे, और मीडियो जो रानी है उसके पास कभी कभी जाते थे। तो राजा का मौत होने वाला था, बहुत एज हो गया था। तो उनको फीलिंग्स आ रहा था कि मेरा कुछ दिन में मौत होने वाला है। तो राजा ने छोटे रानी के पास गया, जिसको बहुत प्यार करते थे, हर समय उनके साथ ही रहते थे। तो उनके पास गया और बोला कि रानी, मेरा तो मौत होने वाला है कुछ दिन में, तुम क्या मरने के बाद मेरे साथ जाओगे? जरा देखो, मैं जब तक करूंगी तुम क्या मेरे साथ जाओगे? अपने कुंड में प्रवेश करोगे? तो राजा ने रानी बोला, क्या आप ये कैसे बता सकते हैं? मेरा तो मैं तो अभी जवान हूँ, मैं कैसे आपके साथ त्याग कर सकती हूँ मेरा इतना कीमती शरीर? आपको जाना है तो आप जाइए, मैं नहीं जाने वाली हूँ। तो राजा को बहुत दुख पहुंचा। उसके बाद राजा नेक्स्ट वाइफ के पास गए, जो बड़ा था उनसे, छोटे रानी से। तो उनके पास गए, सेम बोला कि मेरा तो कुछ दिन में मौत होने वाला है, तो आप क्या मेरे साथ जाएंगे? तो रानी ने बोला, महाराज बहुत दुख हुआ आपका बात सुन के, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, मैं आपके साथ नहीं जाने वाली हूँ। आपका जब भी मौत होगा मैं दूसरा किसी को शादी कर लूंगी। तो ये सुनकर महाराज तज्जब बन गए कि अरे मैंने इतना कुछ दिया, मेरे वाइफ को इतना प्यार दिया, इतना धन दौलत सब कुछ दिया, और मेरे मौत के बाद बता रहा है कि दूसरा किसी को शादी कर लेंगे। तो उनको बहुत दुख पहुंचा। नेक्स्ट रानी के पास गए, तो फिर से सेम क्वेश्चन पूछा। तो उस समय रानी ने बहुत दुख आया, रानी को बोला, महाराज ये तो सच है कि आप चल जाएंगे तो मेरा बहुत ही दुख होगा, लेकिन मेरा भी तो आपके दिया हुआ संसार है, तो मैं कैसे ये छोड़कर आपके साथ जा सकती हूँ? तो महाराज बोले, हाँ ठीक है, क्या करूंगी। तो सोच रहे थे क्या करना चाहिए। उसके बाद उसको याद आया, अरे बड़ा रानी के पास तो मैं कभी जाती नहीं हूँ, इतने साल हो गया, तो बड़ा रानी के पास एक बार जाती हूँ। तो बड़ा रानी के पास गया, उनसे पूछा कि रानी, मेरा तो बहुत टाइम कम है, मैं इतना दुख दिया आपको, कभी पूछा भी नहीं आपको क्या चाहिए, आपको किस में आनंद है, आपके साथ थोड़ा भी टाइम नहीं बिताया, लेकिन आप क्या मेरे साथ जाएंगे जब मेरा मौत होगा? तो बड़ा रानी ने बोला, हाँ जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, मैं तो आपके लिए ही वेट कर रही थी, आप कब आएंगे मेरे पास? तो राजा को बहुत आनंद हुआ। तो आनंद होने के बाद उसका मौत हुआ। मौत होने के बाद जो अजामिल का स्टोरी है, ऐसे ही कुछ हुआ, क्योंकि बड़ा रानी के संग में आकर, बड़ा रानी एक जन भक्त थे, तो बड़ा रानी के संग में आकर वो हरिनाम कर रहे थे एकदम अंत में लाइफ का, तो उसका अच्छा भगवत प्राप्ति हो गया। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी से हम ये लेसन लेते हैं, जो छोटा रानी थे, छोटा रानी रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ये जड़, जो शरीर है, मीन्स बॉडी है, मटेरियल बॉडी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो आत्मा है, जो राजा है, राजा रिप्रेजेंट करते हैं आत्मा को। तो हम नीलांबरी मंजूरी नहीं है, हम अक्षय हरिदास नहीं है, हम अनीता माता जी नहीं है, भूपेंद्र प्रभु नहीं है। मेरा क्या आइडेंटिटी है? मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा जब जरा शरीर छोड़ देगा, तब जरा शरीर आत्मा के साथ नहीं जाएगा, उधर ही टैग कर देगा आत्मा। तो ये छोटा रानी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट जो रानी है वो रिप्रेजेंट करता है धन दौलत, जो मानी है, टाका पैसा। तो जब किसी का मौत हो जाएगा तो वो दूसरा, जिसका आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है, तो आपका नॉमिनी को मिल जाएगा, या आपका बेटा बेटी जो भी है सबको मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। एक कड़ी भी आप नहीं ले जा सकते जब आपका मौत हो जाएगा। जो नेक्स्ट जो है रानी, वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे रिलेटिव्स को। हमारे जितना भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, वो लोग सत्संग तक जाएंगे,
उसके बाद वो नहीं जा पाएंगे, हमको दाहो कर देंगे और घर में वापस आ जाएंगे। कुछ दिन के लिए दुख रहेंगे उनके मन में, उसके बाद धीरे धीरे भूल जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर आत्मा के पास हृदय में जो परमात्मा बैठा हुआ है भगवान के रूप में, चतुर्भुज नारायण रूप में, वो हमको कभी नहीं छोड़ेंगे। हम हमारे साथ ही वो जाने वाला है, क्योंकि हम भगवान की अविच्छेद्य अंश है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। तो भगवान कभी नहीं हमको छोड़ने वाला है। तो इसलिए हमको बहुत ज्यादा सब कर्तव्य कर्म करके, लेकिन हमको अटैचमेंट नहीं रखना है किसी से। हमको सब कर्तव्य कर्म करना है, क्योंकि हम लोग संसार में हैं। संसार में रह के सब कर्तव्य कर्म करके भी जो आत्मा का खावर है, आत्मा का जो फूड है, वो हमको देना चाहिए। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसलिए हमको चैंटिंग करना चाहिए। जितने जल्दी हो सके आप लोग चैंटिंग स्टार्ट कीजिए, आत्मा को खावर दीजिए, आत्मा को फूड देना चाहिए। और प्रभु जी आपको दिखाएंगे कैसे चैंटिंग कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो हमारा ये श्रद्धावान कोर्स है और अभी आप सब लोग श्रद्धावान हो गए हैं। आप सबको भगवान की भक्ति में थोड़ी श्रद्धा आ गई है। तो अभी आप सब लोग भगवान का नाम स्टार्ट कर दीजिए और आप सब लोग भगवान का एक एक माला करना शुरू कर दीजिए। कौन कौन लोग माला करते हैं कृपया हाथ खड़ा करिए। ओके, प्रीति गुप्ता माता जी करते हैं, ट्विंकल माता जी करते हैं, प्रियंका सिंह माता जी करते हैं, अनीता राय माता जी करते हैं, और हमारे माता पिता जी भी करते हैं, अनीता माता जी, राधा गुप्ता माता जी। भूपेंद्र प्रभु जी आप भी करते हैं क्या? नहीं प्रभु जी, मैं तो नहीं करता हूँ माला। अभी आप भी करिए प्रभु जी, एक माला स्टार्ट करिए प्रभु जी। अभी कल रामनवमी है, स्पेशल दिन है, कल से स्टार्ट करिए, वेरी ऑस्पिशियस डे। ठीक है, अगर माला नहीं है ठीक है तो प्रभु नील जी। पे कर लीजिए, अभी स्टार्ट करिए कल से। नहीं है, माला है, कर लेंगे प्रभु जी। और कौन बचा? ओके, अनुराग सरों की माता जी करते हैं ना? मीरा राय माता जी के पास माला गया है, बट उनको पता नहीं है कैसे करेंगे। मीरा राय माता जी और मक्खन चंद्र प्रभु। ओके, तो जिसको नहीं पता है कि माला कैसे करना है, कल को हम एक स्पेशल कल को कॉल कर लेंगे और आपको सिखा देंगे। ठीक है, और हम वीडियो करके भी भेज सकते हैं, तो सब लोग जान जाएंगे। और आज एक वेरी स्पेशल डे है। आपको हम सीक्रेट बताने वाले हैं कि हमको ये जो भक्ति मिला है, जिसमें किसी का कंट्रीब्यूशन है, जिनकी कृपा से हमको भक्ति मिली है, तो हमारी माता जी, आज हमारी मदर का जन्मदिन है। तो आप सब लोग एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोल दीजिए और उनको बोलिए कि वो अच्छे से भक्ति करें। हमारी मदर है। मम्मी जी आप दिख नहीं रही हैं, आप थोड़ा सा कैमरा थोड़ा नीचे कर लीजिए, सब लोग आपको देख पाएंगे। ब्रिजेश गुप्ता के नाम से लॉगिन करे हुए इन्होंने। हरे कृष्णा। अरे हाँ, कहाँ है? दिख नहीं रहे? हाँ अभी दिख गए, अभी दिख गए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू कृष्ण टू, हरे कृष्णा हरे कृष्णा डियर, हरे कृष्णा। माता जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। साधु माता जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ बोल रहे थे माता जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। आप म्यूट है मम्मी जी, आप म्यूट हैं। अनम्यूट करेंगे तो सुन पाएंगे। आप म्यूट है। आप हेलो, हाँ अभी अनम्यूट हो गए। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, माता जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। हमारी तरफ से भी आप सब लोगों को और प्रणाम। हाँ हाँ, और आपका उम्र और लंबा जाए।
आप इतना अच्छा बच्चा को जन्म दी है जिसके कारण हम लोग को ज्ञान प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। तो हम बचपन में देखते थे, जब हम सुबह को उठते थे तो मम्मी घंटी बजाती रहती थी, पूजा करती रहती थे। तो शायद उन्हीं के अच्छे कर्म, पायस कर्म है कि हम भगवान को कुछ भक्ति कर पा रहे हैं। और जब प्रभु जी मम्मी जी के कोख में थे, तब माता जी ने पूरा ऋषिकेश में और बहुत सारे तीर्थ स्थान में भ्रमण किए थे। तो इसी कारण से प्रभु जी भक्ति जीवन में आए। थैंक यू एवरीबॉडी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग मिलके हमारे माता पिता के लिए प्रार्थना करिए कि वो अच्छे से भक्ति करते रहे। अनेक अनेक धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और सब लोग हाँ हरे कृष्ण। माला चैंटिंग कीजिए, माला छोड़ने ओ को नहीं है। प्रभु प्रभु जी, जी आप लोग ये मायापुर जाने का बात है ना, हाँ तो जी। कब कब और कैसे, क्या आप लोग डिटेल्स वगैरह दे दीजिए, मेरा जाने का मन है। और अच्छा क्या हम अपने बच्चे लोगों को भी ले जा सकते हैं क्या? ठीक है, आप हमको मैसेज कर दीजिए, मैं कॉल करता हूँ, नीलाम्बरी आपको कॉल कर लेगी क्लास के बाद, ठीक है, आपको बता देंगे। और किसी को जाना और कोई अच्छा, जानना चाहते हैं तो बता ठीक है सकते हैं। प्रभु जी। क्योंकि रूम का आपको अरेंजमेंट करना है तो आप लोग बता सकते हैं अभी, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। ठीक है, कोई नहीं। तो हरे कृष्णा। तो साधना गुप्ता माता जी, नीलाम्बरी आपको कॉल करिए अभी क्लास के बाद, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे शिला कृष्णा। प्रभुपाद ठीक की ठीक। जय। आप प्लीज भगवान का नाम जय। करिए, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।